जय श्री राम राजा सरकार की। पूरा वीडियो देखिए संतोष गंगीले कर्मयोगी। ओरछा सरकार का बहुत विशाल कार्य। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगीले कर्मयोगी पहुँचा हूँ ओरछा। यहाँ पर राष्ट्रीय कवि और बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े दिग्गज श्री सुमित मिश्रा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें देश के लगभग 100 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, पूरी बनाई हुई है। मैं लक्ष्मी मंदिर ओरछा में खड़ा हुआ हूँ। मैं आप सभी से देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करिए, मत करिए। हम अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कराते हैं, लेकिन लोगों से कहते हैं कि देखिए ज़रूर। भाई साहब से थोड़ा ऐसे दिखा दीजिए ओरछा की है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलो आप लोग कभी कहाँ से हैं? हम लोग उपरा से हैं। अच्छा, उपरा पास में पड़ता है। हाँ, रानीपुर के पास। जी हाँ, वहाँ पड़ता है, बहू रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सौभाग्यवती रहो, खुश रहो, सबको आशीर्वाद है। और मैं दिखाना चाहूँगा इसको कवरेज। बाय। लक्ष्मी देख रहा चैनल को दिखाते हैं, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छा है लक्ष्मी मंदिर ओरछा का। अभी चूँकि जल्दी में है इसलिए फिर भी दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर, आकर्षित और जो ओरछा नगरी है। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो, 20 मिनट का वीडियो है। पूरा इसमें कवरेज किया गया है। श्री सुमित मिश्रा जी जो आध्यात्मिकता, सनातन संस्कृति और देश के लिए काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। में और विपक्ष में खड़े होते हैं, मैं इनकी निर्भीकता, इनकी निडरता का सम्मान आज के इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप भी अखंड का सम्मान करें। अखंड प्रताप सिंह सिसोदिया। एक मेरी प्यारी बहन कनिका श्रीवास्तव बैठी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को जीवित रखने के लिए उसने उस क्लासिकल नृत्य की साधना की है। वह अच्छे संगीत विद्यालय से बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही है, लेकिन संस्कृति पूर्ण कार्यक्रमों में वो अपनी उपस्थिति देती है। बहन कनिका श्रीवास्तव करेरा से है महाराष्ट्री और अच्छी भक्त हृदय जो है साधिका है। मैं उसको सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। पूज्य महाराष्ट्री उसको अपना आशीष और यह युवनाद सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियां बजाते रहे। समाज के अच्छे काम करने वाले लोगों का सम्मान हो रहा है। संदीप भैया को दे साहब शिवा। गुरु के सम्मान में ही शिष्य का सम्मान है और गुरु के प्रसन्नता में ही शिष्य के जीवन की सार्थकता है। जीवन में जो रुके हुए थे कार्य गुरु कर देते हैं। जो संभाव्य नहीं था वैसा दौर भी मंच इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। संदीप महाकाल जी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करते हैं पूरे देश भर में। आपके हेलीकॉप्टर्स हैं और आप देश भर को उड़े, तो उनके भविष्य की क्या, अपने भविष्य की कामना करते हैं कि हम उनकी सेवाओं का लाभ लें। जब से देखी मैंने सावरी सुरतिया मोरे नैना भय बागी फूल बगिया नजर लागी। और संदीप महाकाल जी प्रधान का हम सम्मान मंच पर करना चाहते हैं। पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से युवनाथ सम्मान हम उनको प्रदान कर रहे हैं। बहन नेहा शर्मा। हमेशा कोई काम प्रयास संस्था करे या कोई अन्य संस्था करे, उसको आगे आकर के जो है सहयोग करते हैं। मैं यही कहता हूं लोगों से कि जातियां हमारे यहाँ या वर्ण है वो संस्कार हैं। वो कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, वो संस्कार हैं। हमारे जैसे संस्कार होते हैं हम वैसी सेवा कर पाते हैं। बरस 18 निभाई और लोकप्रिय हुए आरिफ शहडोली जी बुंदेलखंड के अच्छे रंगकर्मी हैं। उनको भी हम मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। और महाराज श्री सबको बहुत अपना साले तो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाराज जी सबको वे मंगल के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी महाराज श्री युवा है, तेजस्वी कवि है, मैं गौरव राज तेजस्वी को आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पर आए और युवराज सम्मान ग्रहण करें।
कोई भी काम हो, मैं कुछ अच्छा करूं, पहली पोस्ट पर पहला अपने आप को प्रस्तुत करता हो तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम गौरव तेजस्वी का भी सम्मान करना चाहते हैं। और श्री रवि हंगामा जी, भरती जवाबी कीर्तन हमारे बुंदेलखंड की एक अच्छी, अब थोड़े कम हो रहे हैं जवाबी, ये यूट्यूब पर जो अश्लील वीडियो डलने लगे इसके कारण जवाबी कीर्तन की प्रथा को थोड़ा, लेकिन रवि हंगामा, श्री रवि हंगामा उनमें एक बड़ा नाम है। जहां कहीं भी जवाबी कीर्तन होते हो, सुने हो, उसने पंडित रवि हंगामा का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम उन्हें भी इस मंच से उनके जीवन भर जवाबी कीर्तन के माध्यम से लोगों के अंदर भक्ति भावना और धर्म के प्रति नई नई पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से उनका आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। श्री रवि कुशवाहा जी, कुंवर कलेऊ महाराज जी ने खुद ही सुना, कुंवर कलेऊ बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं चाहता हूं 2 पंक्तियां हंगामा जी गुनगुनाते हैं, महाराज श्री ने कहा ही है तो। भगवान हम वीडियो पूरे देश में भेज रहे हैं। पुरुषोत्तम राम जनक की वाटिका में पहुंचे तो वहां पर बैठे, जिनका नाम पड़ा चारुशीला। उसने पहले राम जी के दर्शन किए, लौट के आई, अपनी सुध बुध भूल गई राम को देखकर। तो सीता जी ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, चलो हमें दिखाओ। तो कहती है कि हम नहीं जा रहे, आप ही जाओ देखने। है ऐसे ऊर्जा के लिए सेवा भावी। एक बार जोरदार तालियां हमारी आदरणीय वंदना द्विवेदी भाभी जी के लिए बजाएं। कैसी आवाज गूंज रही है यूट्यूब पर, टीवी चैनलों पर, जो सनातन पर अपनी बात को मुखरता के साथ रखती हैं। बहन नेहा शर्मा वो हमारे बीच में पधारी है दिल्ली से। मैं चाहता हूं बहन नेहा शर्मा को हम मंच पर सम्मान करें। जिस दौर में बेटियां इंस्टाग्राम की रील पर व्यूज के चक्कर में उसका महत्वपूर्ण है और सब अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोग हैं, हम आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं जिम्मेदारी नहीं है, हमारा दायित्व है। इस अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक समिति जो क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित की गई, निवाड़ी से बहुत सारे लोग, हमारे आदरणीय दीपक निखरा जी विराजमान हैं। निवाड़ी न्यूज उन्होंने नवाचार किया, अपने जिले का अपना एक अखबार हो ऐसी परिकल्पना को उन्होंने साकार किया, इतने वर्षों तक चलाया, उनकी उपस्थिति है। मैं स्मरण करना चाहता हूँ इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री भगवान दास नायक जी, लक्ष्मी नारायण नायक जी और भगवान दास साहू जी, हमारे दयाराम नामदेव जी, वो तो अभी जीवित ही हैं और हमें आशीष दे रहे हैं, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी और इस स्मारक समिति को वर्षों तक संचालित किया। उनको मैं आज हृदय से इस मंच से धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम में, युवनाथ कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण अन्य बैठे हैं, जो कि मंच पर मंचासीन संतगण हैं, पर राजनीति और समाज के भी बड़े वरेण्य लोग बैठे हैं। दतिया से हमारे बहुत सरल सहज यशस्वी जिला, उस परिसर का पूरा अमूल चूल जीर्णोद्धार हो रहा है। डालमिया ग्रुप को और पर्यटन निगम से मिलकर के वो बड़ा काम वहां हो रहा है। पूरा खुदा पड़ा है परिसर और खुदाई हो रही है। इसलिए इस बार कार्यक्रम हमें कहीं अन्यत्र ही करना था डॉक्टर साहब, तो फिर हमने तय किया कि अन्यत्र कहेंगे तो व्यवस्थाएं बहुत, क्योंकि वो छोड़ना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। धर्म की वास्तविक प्रेरणाओं को ग्रहण करें, समाज सनातन की वास्तविक प्रेरणाओं को ग्रहण करें तो समाज में परिवर्तन आता है। ऐसे अनेक व्यक्तित्व आपके बीच में आज पधारे हैं, जिनको मुझे आपसे परिचित भी कराना है। उनके कामों से आप सब प्रेरणा लें, ऐसा मुझे करना है, ये मेरी इच्छा है। और फिर 7 बजे धन्य धन्य बुंदेल धरा, एक ऐसा नाट्य मंचन जो आपको लगेगा कि ना ही नाटक है, ना ही लगेगा ये नृत्य का कार्यक्रम था, ना ही लगेगा ये गायन का कार्यक्रम था। अभी तो बच्चों को तक देखने के लिए नॉलेजफुल कार्यक्रम होगा। आपको 90 मिनट में पूरे बुंदेलखंड की समग्र संस्कृति के दर्शन की झलक मिलेगी। उससे कुछ प्रेरित होंगे, उन महापुरुषों के बारे में हम जान सकेंगे, उन विशेषताओं के बारे में हम जान सकेंगे जिनको हम शायद विस्मृत करते जा रहे हैं। तो ऐसे मूलतः टीकमगढ़ का निवासी हूँ और पिछले 40 साल से ग्वालियर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रांतिकारियों से, उनकी जीवनी से हमेशा प्रेरणा लेता रहा और एक जो बहुत पिछले वर्ष हमने कार्य किया, बस 2 से ग्वालियर में लक्ष्मीबाई स्मारक पर वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले का
राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है और उसमें हमेशा एक ऐसे क्रांतिवीर को परिजन सम्मान दिया जाता है जिनके परिजनों ने क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया, बलिदान हुए और देश को एक गौरव गाथा दे गए। पिछले वर्ष हमने झांसी के एक रुद्र नारायण जी सक्सेना के तीसरी पीढ़ी को मैंने आमंत्रित किया और उसमें आमंत्रित करने के पीछे उद्देश्य ये था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो एकमात्र चित्र आप देखते हैं कि मूछ को ऐंठते हुए, उस फोटोग्राफ को रुद्र नारायण सक्सेना ने अपने घर में झांसी में लिया था। अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि जो भी चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारी देगा उसे 25,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। आजाद जी ने रुद्र नारायण जी से कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए और जो 25,000 रुपया मिलेगा उसमें 12,000 रुपया आप अपने पास रखना और उससे आप अपनी जीविका चलाना, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और 13,000 क्रांतिकारियों को दे देना। रुद्र नारायण जी की पत्नी ने कहा कि भारत माता के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे और आपको गिरफ्तार नहीं होंगे। ऐसे परिवार को मैंने कल पिछले वर्ष आमंत्रित किया। लखनऊ में निवास करते हैं, उनको आमंत्रित किया। पिछले 25 साल से ऐसे ऐसे लोगों को एक गाथा और बताऊं कि क्रांतिकारी मंगल पांडे ने जब क्रांति का बिगुल बजाया, साधने वाली, साधना करने वाली बहन कनिका श्रीवास्तव हमारे बीच में करेरा शिवपुरी से पधारी है। उनका भी हम हृदय से इस युवराज कार्यक्रम, उनके व्यक्तित्व का क्या ही प्रताप कहा जाए। श्री सुमित तो 5-10 मिनट की व्यवस्थाओं के बीच में हम हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। पूज्य महाराज श्री की भी कुछ ही पलों में आदरणीय हमारे बीच में सुनील वाजपेयी जी, प्रशासनिक सेवा से लेकर के संस्कृति की सेवा में आपने पूरा जीवन बिताया है। आपने मंच संचालन एक कला, ऐसी एक पुस्तक लिखी है जो युवाओं के लिए बहुत मतलब लाभान्वित करने वाली है। जितने मंच के जुमले संचालक बोलते हैं वो सब एक पुस्तक में उन्होंने छांट करके लिख दिए। मतलब ये आपको संचालन सीखना है तो और कम समय में पास होना है। हमारे भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ब्रज से जिस हद तक गाय चराने आते थे उसे गोहद कहा जाता है, और वहां से गौरव राज सोनी हमारे बीच में पधारे हैं। मैंने क्या कमाया इस दुनिया में, इसका उदाहरण ये है कि मेरे इतने प्यारे भाई हैं पूरे देश में जो मेरे लिए दिल जान जिगर सबसे समर्पित रहते हैं, तो उन सबका मिलन हो जाता है इस कार्यक्रम में। बस ये इसका निमित्त है।